हेलो एंड वेलकम। मैं हूं महिमा और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखी हुई किताबों के बारे में। जैसे कि मैंने बताया कि ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है। मैंने अपने लास्ट वीडियो में कहा था कि मैं जब इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स को डिटेल में पढ़ाऊंगी तब हम इनकी जीवन शैली को डिटेल में देखेंगे, मगर फिलहाल इन शॉर्ट वीडियोज़ में सिर्फ हम इनके द्वारा लिखी गई किताबों को नोटिस करने वाले हैं। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दूँ मैं बाल गंगाधर तिलक के बारे में। इनका जन्म 23 जुलाई 1856 को हुआ था रत्नागिरी के अंदर और इनकी मृत्यु हुई थी 1 अगस्त 1920 में मुंबई में। बाल गंगाधर तिलक एक भारतीय राष्ट्रवादी थे, एक शिक्षक थे तथा समाज सुधारक थे। साथ ही साथ वे एक स्वतंत्रता सेनानी थे और उनका हमारी स्वतंत्रता में बहुत योगदान है। अंग्रेज उन्हें कहते थे भारतीय अशांति के पिता, मीन्स फादर ऑफ अनरेस्ट इंडिया। तो गांधी जी ने उन्हें क्या कहा है? मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया। 1880 में तिलक ने स्थापना करी न्यू इंग्लिश स्कूल की। 1885 में दक्कन एजुकेशन सोसाइटी, जिसको आज के टाइम में हम कहते हैं फर्गुसन कॉलेज। 1893 में उन्होंने शुरू किया बहुत ही फेमस गणेश महोत्सव और उसके बाद 1895 में शिवाजी फेस्टिवल। 1891 में उन्होंने लिखे 2 समाचार पत्र। पहला मराठा, जो कि उन्होंने लिखा था इंग्लिश में, और दूसरा केसरी, जो उन्होंने लिखा था मराठी में। इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, तो आपको नोटिस करने की ज़रूरत है, याद रखने की ज़रूरत है कि मराठा के द्वारा की गई पूर्ण के ऊपर जेएस मिल के विचारों का बहुत ही ज़्यादा प्रभाव था। अगर हम स्वराज के 4 स्टेज देखें तिलक के द्वारा बताए गए, तो उसमें पहला पॉइंट हमारा बनेगा शासक व शासित एक ही धर्म देश प्रजाति से होने चाहिए। मीन्स तिलक कहना चाहते थे कि राजा व उसकी प्रजा दोनों ही समान धर्म, समान देश व समान प्रजाति के होने चाहिए। दूसरा पॉइंट, विधि द्वारा स्थापित विधि का शासन ही सुशासन होता है। मीन्स लॉ को फॉलो करें। जिस भी कंट्री में लॉ फॉलो होता है वहीं पे एक गुड एडमिनिस्ट्रेशन की स्थापना होती है। तीसरा पॉइंट कि सरकार को चाहिए कि वह आम जनता की भलाई के बारे में सोचे। फोर्थ पॉइंट, सरकार को जनता के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए तथा सरकार को जनता के द्वारा ही निर्वाचित भी होना चाहिए। तिलक विरोध करते थे साम्राज्यवादी शासन का। जब उन्हें 6 साल के लिए मांडले जेल में भेजा गया था, तब उन्होंने लिखी थी अपनी गीता रहस्य, जो बाद में बहुत ही ज़्यादा फेमस हुई थी, जिसमें उन्होंने बताया था कर्म, योग और कर्तव्य व्यक्ति को पूर्णता प्रदान करते हैं। तिलक भौतिकवाद व उपयोगितावाद का खंडन भी करते हैं। मानते थे कि स्वतंत्रता व्यक्ति की आत्मा का मूल तत्व है। व्यक्ति और परमात्मा में कोई अंतर नहीं होता। वह सांस्कृतिक राष्ट्रवाद में यकीन करते थे। उनके द्वारा 2 एलिमेंट्स दिए गए थे, जिसमें पहला ऑब्जेक्टिव और दूसरा सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स के अंदर आएगा हमारा समान भाषा, भूभाग व धर्म, और सब्जेक्टिव एलिमेंट्स में आएगा हमारा सामूहिक लगाव व मनोवैज्ञानिक एकता। वह निष्क्रिय प्रतिरोध का सिद्धांत देते हैं तथा सरकार की गतिविधियों का विरोध भी करते हैं। उनके द्वारा लिखी गई थी 1903 में द आर्टिक होम इन वेदास। 1893 में वे लिखते हैं द ओरियन, और 1915 में उन्होंने लिखी गीता रहस्य। 1925 में लिखते हैं वैदिक